हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने जनरल साइंस रिलेटेड टॉप 55 प्रश्नों को लेकर आई, जो कि आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में सभी एग्जामों में कई बार पूछे और रिपीटेड प्रश्न है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना कतई ही ना भूलें। पहला प्रश्न आपके सामने है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ की गई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कलकत्ता में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? आपका उत्तर यहाँ पे होगा ब्रह्म समाज। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता, ब्रह्म समाज विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों को रोक लगाई? ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों पर रोक लगाई? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा धर्म सभा। धर्म सभा। नेक्स्ट आपसे पूछा, धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो आपको उत्तर यहाँ पे होता है राधाकांत देव। राधाकांत देव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सती प्रथा का अंत कब हुआ था? तो सती प्रथा के अंत की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? आपका 1829 में। 1829 में सती प्रथा के अंत में राजा राम मोहन राय ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। नेक्स्ट आपसे पूछता है, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? तो यहाँ पे देखिए आपको बताया भी जा रहा है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय का। इसको आप डबल स्टार लगा के टिक कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना की अगर बात करें तो ये 1875 में हुई है। कहाँ पे हुई है? मुंबई में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में हुई है। किसने की है? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा किसे दिया? आज की इस क्लास में मैं आपसे जो प्रश्न पूछना चाहती हूँ वह है आपसे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? आप सभी कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा का। धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। नेक्स्ट, 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होना चाहिए राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट आपसे पूछता है, राजा राम मोहन राय का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर, और ये कहाँ पड़ता है? आपके जिला वर्धमान। राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर वर्धमान जिले में हुआ था। नेक्स्ट आपसे पूछता है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? ये भी एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होता है मूल शंकर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? राजा राम मोहन राय के कहाँ जाने के बाद? तो इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्म समाज की बागडोर किसने संभाली? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा रामचंद्र विद्या वागीस। रामचंद्र विद्या वागीस। पढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? किसके प्रयासों से ब्रह्म समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की? ध्यान दीजिएगा, आत्मीय सभा की स्थापना कब हुई है? तो 1815 में। कहाँ पे हुई है? तो कलकत्ता में। और किसने की है? राजा राम मोहन राय ने। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हिक्स संस्था से जुड़े थे? राजा राम मोहन रॉय और डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपके हैं यहाँ सामाजिक धार्मिक आंदोलन से की इस क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? तो थियोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई? आपका उत्तर यहाँ पे 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में। 1882 ईस्वी में अडयार मद्रास में हुई है। नेक्स्ट, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? ये भी प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है। इसको आप सभी यहाँ पे डबल स्टार करके अंडरलाइन कर लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो आज की क्लास में सामाजिक धार्मिक कानून से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है और ये आपके एग्जाम में कई बार से ज़्यादा बार पूछने के जाने के साथ साथ ये आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस है। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक करना कतई ना भूले। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896 से 97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1896-97 ईस्वी में बेलूर कलकत्ता में हुई है। नेक्स्ट, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की है? स्वामी विवेकानंद जी ने की है। नेक्स्ट, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली? आपका उत्तर यहाँ पे है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां। नेक्स्ट, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता की अगर बात करें तो वह है आपके हेनरी विवियान डेरोजियो। हेनरी विवियान डेरोजियो। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में है वो आपसे पूछता है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की अगर बात करें तो किसने की है? ज्योतिबा फूले ने। ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट प्रश्न आपकी क्लास में है वो आपसे पूछता, किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो किस धर्म सुधार की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु है वह भारत से बाहर हुई है। नेक्स्ट प्रश्न, वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो वहाबी आंदोलन के मुख्य केंद्र की बात करें तो यह है आपका पटना। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सामाजिक आंदोलन से जुड़े जितने भी धार्मिक आंदोलन थे उन सभी के बारे में यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए फ्रेंड्स पूरा देखिएगा कि कोई भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? आपका उत्तर यहाँ पे होगा 1893 ईस्वी में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा चलाई गई? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा विलियम बेटिक के द्वारा। विलियम बेटिक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, ये कथन किसका है? तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के सुकरात की अगर बात करें तो वह है आपके महादेव गोविंद रनाडे। महादेव गोविंद रनाडे। नेक्स्ट, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? विवेकानंद जी किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध हुए थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा शिकागो में। शिकागो में। नेक्स्ट, संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका। तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिन पत्रिका किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा स्वरूप हुई है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट, वामा बोधिनी पत्रिका की पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए, पहले याद करिए आपकी महिलाओं के लिए कौन सी पत्रिका केशव चंद्र सेन ने निकाली थी? तो वामा बोधिनी पत्रिका। और वामा बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है। और ये किसके द्वारा निकली है? तो केशव चंद्र सेन के द्वारा। नेक्स्ट आपसे पूछता है, शारदा मणि कौन थी? शारदा मणि कौन थी? तो रामकृष्ण हंस की पत्नी। रामकृष्ण हंस की, परमहंस की पत्नी। ये स्वामी विवेकानंद जी के जो है गुरु थे। नेक्स्ट आपसे पूछता है, कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन की अगर बात करें तो ये चलाया आपके गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है, 1956 में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा धार्मिक अयोग्यता का कानून। धार्मिक अयोग्यता का कानून। नेक्स्ट, और कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न, लोकहितवादी। कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछता है महाराष्ट्र के सुधारक जिसको लोकहितवादी कहा जाता है वो कौन थे? या कभी कभी आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका उत्तर यहाँ पे होगा गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज
किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका उत्तर यहाँ पे होगा एकेश्वरवाद। नेक्स्ट, देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना की अगर बात करें तो आपकी की है शिव नारायण अग्निहोत्री ने। नेक्स्ट, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक की अगर बात करें वो है आपके शिव दयाल साहब। नेक्स्ट आपसे पूछता है फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक की अगर बात करें तो वह कौन था? तो वह था एनी बेसेंट। नेक्स्ट, 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? आप सभी को उत्तर यहाँ पे अहरार। नेक्स्ट आपसे पूछता है भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। ये भी आप जानते रहिए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। उन्होंने भारत समाज सेवक की स्थापना की थी और कब की थी? तो 1905 में। नेक्स्ट, सिख गुरु धर्म अधिनियम कब पारित हुआ? सिख गुरु धर्म अधिनियम की अगर बात करें तो यह पारित हुआ आपका 1925 में। नेक्स्ट, रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था गद्दाधर चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 में बनी। नेक्स्ट आपसे पूछता है शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में भाग लिया था। नेक्स्ट, प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की है? तो आपको उत्तर यहाँ पे होगा राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट आपसे पूछता है राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 809 में हुआ है? तो 809 में राजा राम मोहन राय की कौन सी पुस्तक थी जो फारसी भाषा में लिखी गई है? वह है आपका तुह फतूह उल मुआउहिदीन। नेक्स्ट आपसे पूछता है वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की है। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय ने किसे युगदूत कहा? राजा राम मोहन राय ने किसे युगदूत के नाम से संबोधित किया? आपका उत्तर यहाँ पे होगा सुभाष चंद्र बोस। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे अगली क्लास, तब तक के लिए धन्यवाद।